बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली यू फॉर BAC, नाम सुना है इस फैमिली का? हेलो, सर। यू फॉर BAC का नाम सुना है रितिका? यस सर। ठीक, तो यू फॉर BAC फैमिली आज हम शुरू करते हैं। अभी तक आपने फैमिली सुनी होगी, या तो आपने पढ़ा होगा पॉलीपेटली या पढ़ा होगा गैमोपेटली, ठीक है? या तो पेटल्स फ्री होंगे या पेटल्स फ्यूज होंगे। आज जो हम लोग फैमिली पढ़ने जा रहे हैं वो फैमिली है यू फॉर BAC। यू फॉर BAC, इस बार बुक में निकालो, यू फॉर BAC फैमिली। तो यू फॉर BAC फैमिली की क्या खास बात होती है इसको भी समझ लो। यू फॉर BAC फैमिली जो है वो फैमिली इसमें आप पढ़ते हो यूफॉर्बिया और यूफॉर्बिया पल्चेराइमा, यूफॉर्बिया स्प्लेंडेंस, हीबिया ब्राजीलियंसिस, ठीक है? और ये मोनोक्लेमाइडी की फैमिली है। जो बात तुमको समझनी है वो ये है कि ये यूनिसेक्सुअल फैमिली है और मोनोक्लेमाइडी है। कौन बताएगा मुझे मोनोक्लेमाइडी किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? मोनोक्लेमाइडी, कोई मोनोक्लेमाइडी बता सकता है? किसी को पता है? आवाज आ रही है हमारी? आयुष पाठक, प्रतिमा मिश्रा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मुझे बताओ एक बार कि मेरी आवाज आ रही है और स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, तो हम आगे शुरू करें। यस सर। तो तुम लोग अभी तक बोल क्यों नहीं रहे यार? मुझे क्या पता लगेगा तुम लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? देखो, जो प्लांट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यूफॉर्बिया पल्चेराइमा। मोनोक्लेमाइडियस जो ग्रुप है या मोनोक्लेमाइडी है जो सब क्लास है, इसमें जो चीज़ आती है आपके सिलेबस में वो है यूफॉर्बिया पल्चेराइमा। सर नेटवर्क इशू आ रहा है? स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? नेटवर्क तो है ही इशू, अब पढ़ लो। ये यूफॉर्बिया पल्चेराइमा है जिसमें क्लास है डाइकोटिलीडनी और सब क्लास है मोनोक्लेमाइडी। आपको स्लाइड दिखाई दे रही है? दिस दिस इज यूनिसेक्सुअल फैमिली और इसमें C3 C4 कैंप प्लांट्स दोनों आते हैं। और यूफॉर्बिया पल्चेराइमा, यूफॉर्बिया पल्चेराइमा वो प्लांट है जिसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो ये डाइकोटिलीडनी, मोनोक्लेमाइडी
और सीरीज यूनिसेक्सुअल्स है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल फैमिली है। और फैमिली जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है यूफॉर्बिएसी। तो यूफॉर्बिएसी फैमिली को जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्टेम है हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट, मिल्की लोअर पोर्शन वुडी एंड मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट। यानी कि ये वो प्लांट है जिसमें हर्बेशियस, एरियल, इरेक्ट स्टेम पाया जाता है। इसकी लीफ काउलाइन एंड रैमल होती है, अल्टरनेट होती है, एक्स स्टिपुलेट है, पीटियोलेट है और रेटिकुलेट है, और लीफ से भी मिल्की लेटेक्स प्रेजेंट होता है, लीफ से भी मिल्की लेटेक्स निकलता है। इनफ्लोरेसेंस इसका साइथियम है। इट इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, involucre often provided with nectary and encloses a single female flower in the center and a number of male flowers around it। यानी ये एक ऐसी फैमिली है जिसमें सिंगल फीमेल फ्लावर होता है जिसके चारों ओर बहुत सारे मेल फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो सिंगल फीमेल फ्लावर और बहुत सारे मेल फ्लावर्स इसके चारों ओर पाए जाते हैं। तो ऐसे इन्फ्लोरेसेंस को साइथियम कहते हैं, जो इस फैमिली की खास बात है, और इस फैमिली को इसी से जाना जाता है, साइथियम से। अगर हम मेल फ्लावर को देखें तो मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय अ सिंगल स्टेमन एंड द एंथर इज मोनोथिकस। यानी मोनोथिकस एंथर होते हैं और ईच मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल स्टेमन। हर मेल फ्लावर में एक सिंगल स्टेमन होता है और इनके एंथर मोनोथिकस होते हैं। अगर हम इस फ्लोरल फार्मूले को देखें तो ये ब्रैक्टिएट होगा, एक्टिनोमार्फिक होगा और यूनिसेक्सुअल होगा, स्टेमिनेट होगा क्योंकि इसमें खाली स्टेमन होगा। कैलेक्स 0, कोरोला 0। कैलेक्स और कोरोला इसलिए 0-0 होते हैं क्योंकि ये प्लांट जो है उसमें ये मोनोक्लेमाइडियस है, यानी कि इसमें एक ही वर्ल होगा और वो एक वर्ल होगा या तो कैलेक्स और कोरोला दोनों आपस में अनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल यानी इनमें फर्क करना मुश्किल होता है। तो जब ऐसे कैलेक्स कोरोला हो जिनमें फर्क करना मुश्किल हो जाता है, वो दोनों एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, तब इसको हम बोलते हैं पेरियंथ और पेरियंथ। यहां पर पेरियंथ नहीं होता है, लेकिन कैलेक्स और कोरोला आपस में डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते हैं। कैलेक्स और कोरोला आपस में एक दूसरे के प्रकार से चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर आप पेरियंथ को देखोगे तो क्लियर कट पेरियंथ यहां पर नहीं दिखाई देता है, लेकिन कैलेक्स और कोरोला का दिखना बंद हो जाता है। पेरियंथ इसके बाद आगे आपको दिखाई देने लगेंगे। तो मेल फ्लावर में एक सिंगल स्टेमन होता है और इसका एंथर मोनोथिकस होता है। तो फ्लोरल फार्मूला इसका हो गया ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, स्टेमिनेट, कैलेक्स 0, कोरोला 0, एंड्रोशियम 1 एक स्टेमन होगा और एक स्टेमन, और गाइनीशियम 0 होगा क्योंकि ये मेल फ्लावर है, स्टेमिनेट है, तो इसलिए इसमें ओवरी नहीं होगी, गाइनीशियम नहीं होगा। ये बात हुई मेल फ्लावर की। ये देखिए बना हुआ है साइथियम। ये साइथियम वहीं बनाना है जहां पर आपने इन्फ्लोरेसेंस लिखा है। ये ध्यान रखना, जहां पर आप साइथियम इन्फ्लोरेसेंस लिखते हो, ये साइथियम इन्फ्लोरेसेंस आपको वहीं पर बनाना है। जहां पर इन्होंने बनाया है ये गलत जगह है। जहां पर साइथियम को डिस्क्राइब किया है वहीं पर साइथियम को आप बनाएं। तो फीमेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय गाइनीशियम। गाइनीशियम ट्राई कार्पेलरी, 3 कार्पेल होंगे, सिन कार्पस, ओवरी सुपीरियर, कैलेक्स कोरोला एब्सेंट, and at the base of ovary nectariferous disc is present, placentation exile, stigma 3 and each is bifid। यानी हर स्टिग्मा, आप देखें इसको गौर से, तो ये एंथर लोब है, एक मेल फ्लावर, और ये है पेडिसिल। ये स्टिग्मा ट्राइफिड है, देखें आप 3 स्टिग्मा है।
तो ये अगर इसका फ्लोरल फार्मूला आप देखेंगे तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमार्फिक, पिस्टिलेट, कैलेक्स 0, कोरोला 0, एंडोशियम 0, गाइनीशियम ट्राई कार्पुलरी, सेन कार्पस ओवरी सुपीरियर। ये हुआ फ्रूट, इसका है कैप्सूल। ये हुई यूफॉर्बिएसी फैमिली जो यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल फैमिली जितनी भी होती हैं उन सभी यूनिसेक्सुअल फैमिलीज में आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। एक तो मेल फ्लावर पढ़ेंगे और एक फीमेल फ्लावर। कम से कम 2 चीजें आपको अलग अलग पढ़नी होती हैं। यानी कि ये फ्लावर हर्माफ्रोडाइट नहीं होता, ये फ्लावर कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि एक सेक्स होगा, यानी कि दोनों फ्लावर अलग अलग होंगे। मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होगा। अब बताओ मुझे अग्रिमा गुप्ता, कुछ बात समझ में आई तुम्हारे? क्या बात समझ में आई? इस फैमिली को हम कितने पॉइंट स्पेशल दें? पहला पॉइंट स्पेशल तो ये कि यूनिसेक्सुअल फैमिली है। दूसरा पॉइंट, इसमें C3 C4 कैम प्लांट सारे आते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये मोनोक्लेमाइडी का मेंबर है। मोनोक्लेमाइडी किसे कहते हैं अग्रिमा? आवाज कुछ कट रही होगी, कोई बता सकता है मोनोक्लेमाइडी? हाँ देखो, इन्होंने प्रैक्टिकल की किताब सामने खोल के रख ली है, उसी से पढ़ दिया। क्यों प्रतिमा, सही कह रहे हैं हम? हाँ यस सर। तो नॉर्मली एक वर्ल होगा, वैसे 2 वर्ल होते हैं। एक वर्ल कहते हैं हम कैलेक्स, दूसरा हुआ कोरोला। तो एक कैलेक्स, एक कोरोला। इसमें कैलेक्स और कोरोला नहीं होंगे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे, बन जाएगा पेरियंथ। तो इसमें पेरियंथ होता है, कैलेक्स और कोरोला नहीं होते, क्योंकि दोनों फ्यूज हो जाते हैं आपस में। तो ये तुमने बहुत अच्छा काम किया कि प्रैक्टिकल की बुक सामने खोल के रख ली, इससे तुम्हें नोट्स बनाने में और प्रैक्टिकल की कॉपी बनाने में आसानी होगी। तो फिर तुम्हारे सामने साइथियम का एलएस बना होगा प्रतिमा, तो वही तुम्हें एलएस बहुत अच्छा बनाना, लेकिन किताब से भी बढ़िया एलएस साइथियम का ये सोनम वर्मा ने बनाया है। देखो बुक से भी अच्छा लग रहा। तो यूफॉर्बिएसी की पहचान क्या है? साइथियम इन्फ्लोरेसेंस, यूनिसेक्सुअल फैमिली, C3 C4 C5 कैम प्लांट्स, और फीमेल फ्लावर में एक्साइल प्लेसेंटेशन, स्टिग्मा 3, ये ट्राई कार्पुलरी। तो अभी तक आपने जितनी फैमिली पढ़ी वो पढ़ी थी, पॉलीपेटली से शुरुआत की थी जिसमें पेटल्स फ्री थे। फिर तुम आए गैमोपेटली पे जहां पेटल्स फ्यूज कर गए। फिर आप आए मोनोक्लेमाइडी पे जहां कैलेक्स और कोरोला दिखना बंद हो गए, कैलेक्स कोरोला फ्यूज कर गए। ये आपकी डाइकॉट की अंतिम फैमिली है आज, यूफॉर्बिएसी। ठीक है, अब देखो ये इसका डायग्राम, ये देखो चंद्रमा दिखाई दे रहा है तुम्हें? चंद्रमा, ये दिखा चंद्रमा प्रतिमा? ये नेक्टर है, नेक्टरीफेरस डिस्क। ठीक, और ये जो सेपल्स और पेटल्स जहां पर होना चाहिए थे वहां पर सेपल्स और पेटल्स तो है नहीं, तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? वो पेरियंथ है। ठीक, और जो अंदर बने हुए हैं एन शेप के वो एंड्रूशियम है, और जो बीच में ट्राई कार्पुलरी बना है वो गाइनीशियम है, और सबसे नीचे जो सिंगल बना हुआ है वो है ब्रैक्ट। क्लियर? अब बताओ, ये यूफॉर्बिएसी फैमिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। मतलब एक जमाने में इतनी इंपॉर्टेंट थी कि सिर्फ एक सिंगल फैमिली लोग पढ़ते थे और इसी से पास हो जाते थे। यूफॉर्बिया पल्चराइमा हर घर में लगा होता है, पोइंसिटिया बोलते हैं इसको। यूफॉर्बिया ब्रायोफिलम, हीविया ब्राजीलियंसिस, इससे रबर प्राप्त होती है, इरेजर, ये जो मिटाते हो आप, इंडियन असली रबर।
एक तुमने सुना होगा इंडियन रबर प्लांट, तो रबर प्लांट से रबर नहीं प्राप्त होती है, हीविया ब्राजीलियंसिस से रबर प्राप्त होती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए हमने रबर की जगह लिखा है इरेजर, ताकि आपको ध्यान रहे कि इरेजर किससे प्राप्त होती है। रिसिनस कम्युनिस, एक पेड़ देखा होगा आपने, थोड़ा सा ऊंचा सा, अंडुआ, देखा है अंडुआ? कैस्टर, तो ये कैस्टर है। एक प्लांट आपने सुना होगा नाम जेट्रोपा, जिससे पेट्रोल डीजल प्राप्त होने की बात हो रही है, जिसको हिंदी में कहते हैं रतन जोत, जेट्रोफा। तो जेट्रोफा भी इसी में आता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है क्रोटन, जो घरों में लगा होता है, क्रोटन भी इसी से प्राप्त होता है। मैनीहॉट स्कुलेंटा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है मैनीहॉट, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनीहॉट भी इसी में होता है। और सबसे नीचे लिखा है फाइलेंथस एम्ब्लिका, आंवला, जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है, वो प्लांट भी इसी फैमिली से प्राप्त होता है। लेकिन ये प्लांट जाना जाता है ट्रू रबर के लिए, जिसको पैरा रबर भी कहते हैं, PARA, पारा रबर। तो पारा रबर हीविया ब्राजीलियंसिस से प्राप्त होता है, पारा रबर। बात आई समझ में? तो नेटवर्क आज कमजोर है, बहुत कमजोर है। और जब नेटवर्क कमजोर होता है तो फिर एंट्री जो है वो कमजोर पड़ जाती है। हम लोग इंटरनेट के ऊपर डिपेंड है, क्या किया जाए, जो है सो है। तो बात समझ में आई भाई? फिर तुम्हें मसला, तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चल, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो एंट्री हो गई। तो ये है यूफॉर्बिएसी फैमिली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डाइकॉट की लास्ट फैमिली है। कल हम तुम्हें पढ़ाएंगे, कल नहीं, मंडे को पढ़ाएंगे तुम्हें मोनोकॉट की एक फैमिली, और उसके बाद मोनोकॉट की दूसरी फैमिली, और उसके बाद क्लासिफिकेशन। अगले हफ्ते तुम्हारी टैक्सोनॉमी खत्म हो जाएगी। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक, ओके।